हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर IPv6 के काफ़ी वीडियोस कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने DHCP का प्रैक्टिकल किया था IPv6 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करके। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूं और आज की जो वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं और जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। IPv4 के ऊपर नहीं, IPv4 के ऊपर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब जो करने वाले हैं IPv6 के ऊपर हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। जैसे जैसे स्टेप मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है और बहुत आसान है IPv6 के ऊपर भी करना। और आप लोगों को IPv6 के बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है तो पहले जो मैंने वीडियोस कवर कर रखे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, देन आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखते हो तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अब जैसे जैसे स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे दो राउटर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कोई भी सीरीज का राउटर आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, तो जैसे मैं ले लेता हूँ 2911 सीरीज के दो राउटर मैंने सेलेक्ट कर लिया और दो पीसीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। देन कनेक्ट करने के बाद जैसे जैसे स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड्रेसेज मेंशन कर देता हूँ और जो एड्रेस मैं ले रहा हूँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि वही एड्रेस आप लोगों ने लेना है। ठीक है, यदि आप लोगों को पता है IPv6 के बारे में तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा और जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा। यदि आप लोगों को लग रहा है उस एड्रेस को देखने के बाद जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये एड्रेस क्या है ना, ये ऐसे ही क्यों लिया, ठीक है, वो सारी क्वेरी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे 1211 और :1 और यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ 2001:2। आई थिंक जिन लोगों को पता होगा, जो पहले जो वीडियोस देख चुके हैं उन लोगों को पता होगा जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका कंप्लीट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने टाइप करना हो, मतलब कंप्लीट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने इसे लिखना हो तो IPv6 को ये वाला जो एड्रेस है इसको कैसे लिखेंगे तो आप लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जो वीडियोस पहले देख रखे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है तो उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, पहले उन वीडियोस को देखिएगा और फिर जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। और आप लोगों को पहले से आइडिया है IPv6 का तो डायरेक्ट आप इसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। देन मैं यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ 2002 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन :1। भाई यहाँ पे राउटर का यूज क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क ले रहा हूँ 2002 और :2। यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 2003 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन देखो यहाँ पे 1 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो एक नेटवर्क तो ये हो गया, 2 ले चुका हूँ, सेकंड नेटवर्क यहाँ पे हो चुका है और 3 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देन 1 और अब यहाँ पे 2003:2। अब मैं क्या करता हूँ, IP एड्रेस से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और देन उसके बाद हम स्टैटिक राउटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अब मैं इस राउटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जिस भी इंटरफेस के ऊपर जो भी एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है उसी तरीके से आप लोगों ने एड्रेस से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेना है। ठीक है, और मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के पास कि मेरे पास यहाँ पे 0/1 इंटरफेस है तो आप लोगों के पास भी 0/1 ही हो। कोई भी इंटरफेस, जो भी इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आप लोगों ने वहां पे डालना है, उसी इंटरफेस को सेलेक्ट करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 0/1 इंटरफेस के ऊपर जो एड्रेस डाला है वही आप लोगों ने डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 9, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। और IPv6 हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं राउटर्स के इंटरफेस के ऊपर ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 और यहाँ पे मैं एड्रेस जो ले रहा हूँ IPv6 का एड्रेस ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे IPv6 एड्रेस, देन उसके बाद कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करूंगा 0/1 के ऊपर जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है वही एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ 2001:1 और स्लैश में यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। अब इस 16 का मतलब क्या है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब आप लोगों ने पहले वीडियोस को देखने की जरूरत है। ठीक है, देन यदि आप लोगों ने पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते जाओ जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। देन नो शट डाउन और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 IPv6 एड्रेस और यहाँ पे 2002 यहाँ पे 1 और अगेन मैं /16 एंटर कर देता हूँ, नो शट डाउन एग्जिट। और अब मैं इस राउटर के ऊपर आ जाता हूँ, इसके ऊपर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैं IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, नो इनेबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इंटरफेस गीगाबाइट IPv6 की सीरीज के अंदर ही मैंने IPv6 कॉन्फ़िगर करना बता रखा है, पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो। ठीक है, देन IPv6 एड्रेस 2001:2 और /16 एंटर कर देता हूँ और नो शट डाउन एग्जिट। अगेन
इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 IPv6 एड्रेस 2003:1/16 नो शट डाउन एग्जिट। तो एड्रेसेज मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंटरफेसेस वर्किंग स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस पीसीज के ऊपर जाके एड्रेसेज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टैटिक राउटिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, यदि नहीं पता स्टैटिक राउटिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। जो हमारी सेकंड प्लेलिस्ट है, जो फर्स्ट मैंने सबसे पहले बनाई थी, उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने स्टैटिक राउटिंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस में आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाके IPv4 के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे IPv6 के ऊपर जाके एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। जो एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वही एड्रेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 2:2 और /60। ओके, और डिफॉल्ट गेटवे में यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ अभी। और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, यदि आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताओ कि डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिफॉल्ट गेटवे। तो इस पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, जिन लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता तो एक बार सर्च कर लिया करो। ठीक है, कि व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जो भी आप लोगों को लगता है ना कि भाई यार ये चीज मेरी क्लियर नहीं हुई, या आपको वीडियो को देख के लगता है कि भाई ये चीज मेरी क्लियर नहीं हो पाई है, तो खुद से एक बार सर्च कर लिया करो। ऐसा नहीं बस वीडियो के अंदर जो बता रखा है वो एनफ है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने जो भी लग रहा है या जो भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार कमेंट में बता दिया करो, या खुद से भी एक बार रिसर्च करके देख लिया करो। एक टॉपिक को आप कवर करने जा रहे हो, जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसको देख के मत छोड़ा करो। ठीक है, 2-3 वीडियोस देखा करो अलग अलग यूट्यूब चैनल से या जहां से भी आप पढ़ने जा रहे हो, तब आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर होगा। जो भी कंफ्यूजन होगा या उस टॉपिक को लेकर आप लोगों की कमांड बनेगी। ठीक है, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार जरूर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे मैं डिफॉल्ट गेटवे मेंशन कर देता हूँ 2:0:2:1। ओके, देन इस पीसी के ऊपर भी सेम चीज कर देता हूं और यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर गया मैं और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 2003:2/16। IPv6 का गेटवे क्या होगा 2003:, भाई इसका गेटवे क्या है 1, यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर देता हूँ। भाई इसके लिए मैंने गेटवे क्या मेंशन किया था, ये वाला एड्रेस। तो और इस वाले पीसी के लिए गेटवे क्या होगा, ये वाला एड्रेस। तो वही चीज मैंने किया है, कुछ अलग नहीं किया। ठीक है, अब स्टैटिक राउटिंग में यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ राउटर्स के ऊपर। तो राउटर्स के ऊपर क्या होगा भाई, यहाँ पे मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। जैसा कि हम IPv4 के अंदर कर चुके हैं वही सेम चीज यहाँ पे करना है, IPv6 राउट ROUT राउट। देन कहाँ के नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पे राउट करने जा रहा हूँ भाई, यहाँ के नेटवर्क के लिए। भाई मैं यहाँ से पिंग करने जाऊंगा इस वाले एड्रेस के ऊपर तो मेरा पिंग हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ के नेटवर्क के ऊपर पिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा पिंग नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट चला देता हूँ 2:0। भाई यहाँ का नेटवर्क, भाई यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, ये वाला नेटवर्क है ना 2:0:3:: भाई यहाँ पे 1 जो मैंने ले रखा है वो होस्ट एड्रेस है, तो मैं 1 सेलेक्ट नहीं करने जा रहा। इंडिविजुअल एक ही एड्रेस से थोड़ा मेरे को कनेक्शन बनाना है, मुझे कंप्लीट नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा 0 और स्लैश, उसका सबनेट जो था, और यहाँ पे /16 जो मैंने लिया था। देन उसके बाद गेटवे, मतलब नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या होगा भाई, जो उसके साथ कनेक्टेड है, इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा भाई, इस लाइन के ऊपर। भाई इस राउटर से जो पैकेट आएगा तो इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा, ये वाला ही होगा ना। जैसे हम IPv4 के अंदर करते थे स्टैटिक राउटिंग के अंदर, वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, देन यहाँ पे कनेक्टेड नेक्स्ट टॉप एड्रेस होगा 2:0:1:2। एंटर कर देता हूँ। ओके, देन अब इस राउटर के ऊपर मैं जाता हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद भाई इसके ऊपर तो मैं कर चुका हूँ ना, देन एग्जैक्ट चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे अगेन IPv6 राउट और यहाँ के नेटवर्क के लिए। अब यहाँ के नेटवर्क के लिए भाई यहाँ से मैं राउट करने जा रहा हूँ यहाँ के नेटवर्क के लिए। भाई डायरेक्ट मैं इस लैन के ऊपर पिंग करता हूँ, मतलब इस राउटर से मैं पिंग करता हूँ इस वाले IP के ऊपर तो पिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाले नेटवर्क के ऊपर नहीं होगा ना। तो इसके लिए IP राउट मैं यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ, IP राउट 2:0:2:: अब यहाँ पे 1 क्या है, होस्ट एड्रेस है। मुझे कंप्लीट नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है, तो इसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा 0 और /16। भाई इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा, इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड जो आईपी है ये वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर दूंगा, नेक्स्ट टॉप जो एड्रेस होगा हमारा कौन सा होगा, ये वाला 2:0:1:1। एंटर कर दिया। बस अब यहाँ पे हमारा स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम यहाँ पे पिंग करके चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन मैं यहाँ से अब पिंग करने जाऊंगा यहाँ पे तो हमारा पिंग नहीं होगा, जैसे हम IPv4 स्टैटिक राउटिंग के अंदर करते थे।
लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आप पिंग करने जाओगे तो आपका पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार पिंग करके चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं पिंग करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, तो डायरेक्ट पिंग नहीं होगा। अभी पिंग मैंने किसके ऊपर पिंग करने जा रहा हूँ, 2003:2 के ऊपर मैं पिंग करने जा रहा हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिंग नहीं कर रहा। IPv4 के अंदर डायरेक्ट आप पिंग करने जाते हो तो आपका पिंग हो जाता है। आईपी राउट जैसे ही आप चलाते हो आपका कनेक्शन बन जाता है, लेकिन IPv6 के अंदर ऐसा नहीं होता है। IPv6 जब आप कॉन्फ़िगर करने जाते हो तो आपको यूनिकास्ट स्टैटिक राउटिंग आपको यहाँ पे एनेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस राउटर के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन एंटर कर देना। और सेम चीज आप लोगों ने यहां पे करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन एंटर कर देना है। अब यहां पे आप लोग कनेक्शन चेक करोगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो मैं यहां से पिंग करता हूं इस वाले पीसी के ऊपर, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो मैं पिंग करता हूं, एंटर किया तो हो गया ना पिंग। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0% लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 100% यहाँ पे पिंग हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो IPv6 के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टैटिक राउटिंग आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा IPv6 के ऊपर। अभी तो हमने सिर्फ 2 राउटर सेलेक्ट किए हैं, हम 3 राउटर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करके देखेंगे स्टैटिक राउटिंग IPv6 का यूज करके। देन आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और आप लोगों को लगता है कि इसमें मुझे डाउट रह गया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और फिर भी आप लोगों को लगता है तो कमेंट में जरूर बता दिया करो। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें डाउट है, तो एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करो, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम IPv6 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हमारे 2 राउटर्स हैं, वहाँ पे हमारे 3 राउटर्स होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।